है। बिहार और बंगाल में बीड़ी पीने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। ग्रामीण और गरीब तबके में बीड़ी सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यह सस्ती है। केंद्र सरकार ने बीड़ी पर जीएसटी घटा दिया। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कि बी से बीड़ी और बी से बिहार, मतलब बिहार चुनाव को लेकर बीड़ी पर जीएसटी घटा। अब इस पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। से बीड़ी, बी से बिहार, कांग्रेस के ट्वीट पर सियासी बवाल। बिहार से लेकर झारखंड तक उबाल। बीजेपी ने कहा बिहारियों का अपमान। तेजस्वी ने कहा यह गलत ट्वीट था, हम इसका समर्थन नहीं करते। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीड़ी विवाद ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। केरल कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता क्योंकि केंद्र ने बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया। एनडीए के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पहले पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और अब बिहार का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र बिहार की जनता देख रही है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का ट्वीट यदि कांग्रेस पार्टी का हुआ है तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है बिहार के लोगों का। और ये सदैव से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है और बिहार के लोगों को बहुत ही गलत तरीके और नजरिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है। इसलिए मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। देखिए, कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, उनकी मां को ये गालियां देते हैं, बिहारियों को ये गालियां देते हैं। राहुल जी आते हैं 10-12 दिन बिहार में घूम के चले जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्हीं के मन से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है और आज उन्हीं के पार्टी की एक राज्य इकाई के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को गाली दी जा रही है, उनको बदनाम करने की सोच रखी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये बांटो और शासन करो की राजनीति का एक विवाद बढ़ने के बाद पत्रकारों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यदि बिहार को लेकर ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। एक गलती सियासी दलों को भारी पड़ सकती है। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर मचे सियासी बवाल को बिहार कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता रुचि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुचि, बी से बीड़ी, बी से बिहार, कांग्रेस
केरल कांग्रेस के इस पोस्ट ने देश भर में सियासी उबाल खड़ा कर दिया है और खास तौर पर बिहार और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस वक्त इस पोस्ट को लेकर आक्रोश है। साफ तौर पर अगर कहा जा सकता है तो हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पर। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से केरल कांग्रेस का पोस्ट आता है और एक बार फिर से बिहार प्रदेश की तुलना जो है बी से बीड़ी, चूंकि ये पूरा मामला जो है पूरा प्रकरण जीएसटी में जीएसटी को लेकर के आया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इससे एक नया दाव जो है वो एनडीए गठबंधन को भी मिला है। और खास करके अगर बिहार के आम जनमानस की बात की जाए, बिहार के आम जनता की बात की जाए, तो कहीं भी उन्हें कई ऐसे प्रदेश है जहां पर बिहारियों को या फिर बिहार को छोटा आंकने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में इसकी तुलना जो है यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या रही है बिहार के प्रति, और आरजेडी को आपने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल जो है, चूंकि राजनीति का अभी हर दाव पेच जो है बड़ा सोच समझ करके एक एक कदम फूंक करके रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बिहार विधानसभा का चुनाव सर पर है और इस तरह के जब ट्वीट आते हैं तो इंडी गठबंधन को वहां भारी पड़ सकता है, आरजेडी को यह पोस्ट जो है वो भारी पड़ सकता है। हाँ, बिहार कांग्रेस जो है इसे किस रूप में लेती है, एनडीए के जितने भी तमाम वो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जदयू के हो, लोजपा के हो, वो यही कहते हुए देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा जो है वो शुरू से ही इस तरह की रही है। वो बिहार को किस तरीके से देखते हैं, बिहारियों को किस तरीके से देखते हैं, और जब सत्ता इनके हाथ में आएगी तो और इनके साथ क्या करेंगे। तो ऐसे में देखिए खूब राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बी से बीडी और बिहार की तुलना की गई है, तो दूसरी तरफ अगर यहाँ झारखंड बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कांग्रेसियों की तुलना जो है सिर्फ और करप्शन से किया है कि कांग्रेस और करप्शन जो है वो एक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जहां एक तरफ फूक फूक कदम रख रहे हैं, हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिहार में बहुत मेहनत किया है, लेकिन अगर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल हो, इस तरह के पोस्ट सामने आते, क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि तमाम किए कराए पर पानी फिर सकता है? बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, चूंकि हाल ही में वोट अधिकार यात्रा जो है वो कांग्रेस नेता जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका में है, और ऐसे में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली। तेजस्वी यादव जो है आरजेडी नेता साथ, बिहार के नेता प्रतिपक्ष साथ में रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उनका सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट है, ये भारी पड़ सकता है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने केरल कांग्रेस का जो सोशल मीडिया एक्स से ये जो पोस्ट था वो डिलीट कर दिया गया है। बावजूद इसके इस पर कई प्रतिक्रियाएं, कई रिएक्शन जो है वो आ चुके हैं, और इसका प्रभाव जो है आने वाले चुनाव, बिल्कुल आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ सकता है। अब पोस्ट डिलीट कर दिए जाए या फिर उस पेज को ही शट डाउन कर दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक पोस्ट क्षण भर में वायरल हो जाता है और ये अब कई स्क्रीनशॉट कई लोगों के पास होंगे, ये धीरे धीरे वायरल हो रहा है और आने वाले दिनों में ये कांग्रेस को काफी नुकसान दे सकता है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।